दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है और उस तरीके का नाम डर। डर। लोगों के अंदर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा राज भी खत्म हो जाएगा। तुमने बहुत गलत किया। साहब को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साहब का वक्त गुजर चुका है, जेल में सड़ रहा है। तुम्हारा वक्त भी यहाँ पड़े पड़े गुजरने वाला है। बात गलत सोचा है तुमने। अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या किया है। तुमने खुद किया अपने साथ। मौका दिया था मैंने तुम्हें, चलकर आई थी तुम्हारे पास। तुमने खुद मुझे इसे जिंदा रखना था। उसके जिंदा रहने से ज्यादा उसका मरना हमारे फायदे में है। है क्या उसका बाहर? उठाओ। मुझे आपसे बात करनी है। तो बात करने से पहले इजाजत की क्या जरूरत? मुझे दुनियापुर के मामलात में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन जब मुझे महसूस होता कि तुम कमजोर पड़ रही हो तो मुझे मजबूरन दखलंदाजी करनी पड़ती है। मैं कमजोर नहीं हूं। मेरा अपना तरीका है और आपका अपना तरीका है। बेहतर यही है कि मेरे तरीके के बीच में आप अपना तरीका ना लाएं। दुनियापुर का सिर्फ एक तरीका है और उस तरीके का नाम डर। डर। लोगों के अंदर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा राज भी खत्म हो जाएगा। लोग आपसे डरते जरूर होंगे, मगर इज्जत कोई नहीं करता। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा। इज्जत करें ना करें, मेरे जूते की नोक पर। ये इलाका मेरे आबा व अजदाद का इलाका है और इसके मालिक सिर्फ और सिर्फ हम हैं। इधर आओ। क्यों आई हो? वो मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत अपनी औकात में रह के मांगते हैं। तुम इजाजत मांग सकती हो चलने फिरने की, उठने बैठने की, सांस लेने की। इससे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। या मेरे जूते साफ करो जाके। तुम्हें कुछ और कहना है? जो कहना था वो मैं कह चुकी हूं। अगर आप मेरी बात पे अमल करेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। इजाजतें मांगोगी तो जूते ही आएंगे नसीब में। सही तो कहा उन्होंने, मेरी औकात ही है। बाप ने भेड़ बकरी की तरह नवाब साहब के आगे डाल। कोई होता मेरा तो मेरे साथ ये सलूक थोड़ी होता। जब तुम्हारे बाप ने जल्लाद बन के तुम्हें सूली पे चढ़ाया तो तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? मेरी माँ वैसी नहीं है, याद आती है मुझे। शामिर भाई भी अच्छे। अगर इतने ही अच्छे हैं तो तुम्हारे बाप को मना क्यों नहीं किया या मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? आपको भी तो आपके अपनों ने मरने के लिए आगे कर दिया। आप कुछ कर सकते हैं। कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ और कामयाब भी होंगी। कोशिश करनी पड़ती कामयाबी के लिए।
थप्पड़ खा के जूते नहीं पॉलिश करने पड़ते। आज कोई आया नहीं? किसी का कोई मसला नहीं है, हर कोई अपने अपने काम में खुश है। अगले महीने के पैसे भी सबने पेशगी अदा कर दी है। इस तब्दीली की कोई खास वजह? जबरदस्त कसाई, हर कोई अपने अंजाम से खौफजदा है। मैं जबरदस्त कसाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। जानता हूं, मगर क्या किया जा सकता है। तुम्हारी गद्दी जब तक खून का प्याला ना पी ले उस वक्त तक उसकी प्यास नहीं बुझती। तुम यहाँ सैर सपाटे करने आई, चलो अंदर, नवाब साहब बुला रहे हैं। कैसे बुत बनी खड़ी हो, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे सवाल का जवाब नहीं। आइंदा अपना हाथ संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना हाथ काट दूंगी और बाजू कलाई पर ही रह जाए। नवाब साहब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। आया मेरी छुट्टी पे तुम्हारा नाम। मैंने तो बस उससे सिर्फ इतना ही कहा था कि नवाब साहब बुला रहे। कहने लगी कि जाके कह दो उस बुढ़े कुत्ते से कि अब मैं अपनी बोटियां नहीं नोचने दूंगी उसे। मैंने उससे कहा भी कि तुम नवाब साहब की बीवी हो। फिर क्या कहा उसने? कहने लगी कि आया मेरी जूती पर। हंटर निकालो मेरा। जी नवाब साहब। दिल्ली के नाखून बढ़ जाएं तो तुम जाई मारती। वक्त आ गया है उसके नाखून काटने का। छोड़ो छोड़ो, मुझे प्लीज जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। रुको, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? नवाब साहब का हुक्म है। सही कह रहे हैं ये, इसकी जबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। नवाब साहब जरा छोटी करने का इरादा रखते हैं। इसकी जबान लंबी नहीं हुई होगी, आपने खींच के लंबी करके दिखाई होगी। तुम नई नस्ल का यही मसला है, बड़ों की इज्जत करना तो आती ही नहीं। रिश्ते में तुम्हारी माँ लगती हूँ, थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। जो लोग कह के इज्जत करवाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बेइज्जत होते हैं। मुझे बचा लो प्लीज, तुम्हारा बाप जानवर है, वो मुझे इतना नहीं छोड़ेगा। नहीं अन्ना, प्लीज मुझे बचा लो। अंदर लाओ क्या? नहीं अन्ना, प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।